हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए बीटा एंड गामा फंक्शन का लेक्चर 6 लेके आया हूं। इस लेक्चर में आपको टॉप मोस्ट 6 क्वेश्चन कराने वाला हूं और लेक्चर 7 में आपके लिए वो कौन-कौन से 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको आज जरूर बताऊंगा। ठीक है, फिर एक लेक्चर एमसीक्यू का भी लेकर आऊंगा। वैसे मैंने 2 से 3 लेक्चर डाल दिए हैं, अभी एक और दूंगा क्योंकि मैं 3 राइटर की बुक लेके चल रहा हूं। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एवोल्यूट करना है लिमिट 0 से इंफिनिटी x की पावर 4 e की पावर माइनस x dx। इसके लिए गामा फंक्शन का जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, हम क्या जानते हैं, लिमिट 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस x की पावर m माइनस 1 dx क्या होता है, गामा m। कंपेयर करेंगे, यहां x की पावर 4 है और यहां m माइनस 1 है, तो m माइनस 1 इक्वल 4, इसका मतलब m इक्वल 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया e की पावर माइनस x की पावर 4 dx इक्वल टू गामा 5। और गामा 5 होता है फैक्टोरियल 24, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24। बहुत ही सिंपल और छोटा सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस 4x x की पावर 5/2 dx। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके लिए मैं फॉर्मूला लिखे देता हूं, 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस zx x की पावर m माइनस 1 dx इक्वल टू गामा m अपॉन z की पावर m। ये सारे फॉर्मूले मैंने प्रूफ कराए हैं लेक्चर 2 में। क्लियर? लेक्चर 4 में मैंने ये भी बताया है कि लेक्चर 3 में कौन कौन से फॉर्मूला डिफाइन किए हैं और लेक्चर 5 में मैंने कौन कौन से टॉप मोस्ट 12 क्वेश्चन प्रूफ किए हैं, वो सब लेक्चर 4 में दिखाया है, थंबनेल पे भी लिख रहा होगा। ठीक है, आइए अब कंपेयर करते हैं यहां से। तो m माइनस 1 इक्वल टू कितना है, यहां पर 5/2, इससे इसकी कंपेयर करेंगे तो 5/2, इधर 1 प्लस हो जाएगा तो कितना हुआ, 7/2। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया गामा 7/2। जेड की जगह पर यहां 4 है, माइनस मत लगा देना, माइनस तो दोनों तरफ है, तो 4 की पावर कितनी है, 7/2। इसे खोलोगे तो ये फैक्टोरियल 5/2 हो गया और इसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2 की पावर 7/2। इस 2 से 2 कट गया, इसे खोल दो, 5/2, 3/2, 1/2 के बाद अंडर रूट 5 और यहां 2 की पावर 7। सॉल्व कर लीजिए तो ये आंसर हो गया 5 3 जा 15 अंडर रूट पाई अपॉन 2 की पावर 7, 8, 9, 10, 2 की पावर 10। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस 4x x की पावर 5/2 dx। क्लियर? मजा आ रहा है? आप मेहनत करें, मैं आपके साथ हूं, लेकिन आप मेहनत नहीं करेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने इस बीटा एंड गामा फंक्शन में 10 लेक्चर दिए हैं, जबकि 4 लेक्चर में ही सारे क्वेश्चन आ जाते, मगर मैंने 2 राइटर की बुक के उठाकर क्वेश्चन दिए हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। क्लियर? बस आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहां लिमिट 0 से 1 x की पावर 5 1 माइनस x की पावर 2 dx, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये सभी क्वेश्चन एमसीक्यू हैं, मैं 2-2 मिनट में क्वेश्चन कर रहा हूं, 1-1 मिनट में। आपको स्पीड बढ़ानी है, हर क्वेश्चन पर आपको फॉर्मूला दिखा रहा हूं। ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन माने जाते हैं। ठीक है, आइए मैं इसका फॉर्मूला बताऊं। एक और बीटा गामा फंक्शन होता था x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू गामा m गामा n अपॉन 2 गामा m प्लस n। अब यहां से कंपेयर करेंगे, m माइनस 1 इक्वल 5 तो m इक्वल हो गया 6। यहां से इसको कंपेयर करेंगे, n माइनस 1 इक्वल 2 तो n इक्वल हो गया 3। तो यहां m की वैल्यू क्या रखेंगे, m की वैल्यू 6, n की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 अपॉन 2, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये n है तो इन दोनों को प्लस करेंगे 9। इससे कंपेयर करके मैंने m और n की वैल्यू निकाल दी और इसका यहां डायरेक्ट रख दिया। सॉल्व करते हैं, ये फैक्टोरियल 5 है तो 5 4 3 2 1, ये फैक्टोरियल 2 है तो 2 1,
जितना गामा में होता है मेरे बच्चों उससे एक कम फैक्टोरियल होता है। गामा 20 की वैल्यू फैक्टोरियल 19 होगी, और फैक्टोरियल तो आप 12th में सीख चुके होंगे। इसको खोलिए 2, 9 को 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये 5 से लेकर यहां तक कट गया, इस 2 से ये भी कट गया, सिर्फ ये मल्टीप्लाई बची, तो यहां 1/8 सत्ते 56 मल्टीप्लाई 6, 6 6 36, 3 6 पंजे 30 और 3 33। ये इसका आंसर हुआ। और क्वेश्चन देखिए अभी, क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट 0 से a x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के अंदर a माइनस एक्स dx। इस फॉर्मूला का मैं इस क्वेश्चन को बना रहा हूं। देखिए, वैसे x इक्वल a साइन स्क्वायर थीटा भी मान सकते हैं, वो भी बीटा का फंक्शन का फॉर्मूला होता है। मान लीजिए लेट x इक्वल a y, तो dx इक्वल a dy। अब लिमिट चेंज करिए, अगर यहां 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0, a रखेंगे ये a से 1 तो y की वैल्यू 1, x स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे यहां a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन a माइनस यहां a y, dx की जगह पर a dy। यहां से a कॉमन लेंगे, अंडर रूट a, यहां a है और यहां a क्यू है, तो ये हो गई 3, 3 से आधी गई, तो ऊपर बचेगा 5/2। लिमिट 0 to 1, यहां y की पावर 2 है, यहां 1 माइनस y, ऊपर ले गए तो माइनस के हाफ dy। कोई परेशानी नहीं हुई। ए फिर समझ लीजिए, अंडर रूट ए कॉमन लोगे, नीचे हाफ आएगा, पावर ऊपर 3, तो कितनी बची, नीचे की हाफ कट गई तो ऊपर 5/2 बची। इसको 1 माइनस वाई को हाफ पावर ऊपर ले गया। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं वो देखिए, ए की पावर 5/2, 0 से 1 यहां कितना है 2, अब देखिए 2 ही बच रहा है, 1 माइनस वाई की पावर माइनस के हाफ है, अब भी ये हाफ ही बचेगा माइनस का, देख लीजिए। इसका मतलब इस क्वेश्चन को ऐसे में लिख सकता हूं। अब यहां डायरेक्ट कंपेयर करोगे, देखिए इसका आंसर हो गया a की पावर 5/2, यहां m की जगह पर कितना है 3, तो गामा 3, यहां कितना है n की जगह पर हाफ, तो गामा हाफ, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 7/2। सॉल्व कर लीजिए इसे, ये हो गया 2 इंटू ये हो गया अंडर रूट पाई, यहां 2 इसे खोलेंगे आप 5/2, 3/2, 1/2 अंडर रूट पाई। इस 1/2 अंडर रूट पाई से ये 2 कट गया, अंडर रूट पाई से अंडर रूट पाई, 2 2 जा 4, ऊपर जाएगा तो 8 हो जाएगा, 5 3 जा 15। अंडर रूट पाई से अंडर रूट पाई, इस 2 से 2 कट गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 3 जा 15। एक और क्वेश्चन देखिए, मजा आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट 0 से 1, 1 माइनस एक्स की पावर n की पावर 1/n dx इक्वल टू गामा 1/n का होल स्क्वायर अपॉन n इंटू 2 गामा 2/n, ये प्रूफ करना है। तो यहां फिर मैं माने लेता हूं लेट x की पावर n इक्वल टू y, x इक्वल हो गया y की पावर 1/n, ये पावर अपॉन में चली जाएगी। अगर डिफरेंशियल करोगे तो यहां 1/n पहले, फिर 1/n माइनस 1 और y का dy। क्लियर? आइए, लिमिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर यहां 0 रखोगे तो y का मान 0, 1 रखोगे तो y की वैल्यू 1, यहां पर हुआ वो x की जगह पर y, तो 1 माइनस y की पावर 1/n, dx की जगह पे हुआ 1/n इंटू y की पावर 1/n माइनस 1 dy। इसको मैं दूसरे टाइप से कैसे लिख सकता हूं वो देखिए, इस 1/n को तो बाहर ले लीजिए, लिमिट 0 से 1, पहले इसे लिखिए, y की पावर 1/n माइनस 1, 1 माइनस y की पावर कितनी है 1/n है, इसमें मैं एक प्लस कर दूं ऐसे और एक माइनस कर दूं तो कोई परेशानी? ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पहले से ही फॉर्मूला मालूम है, आपको नहीं होगा तो मालूम करना पड़ेगा। 6 बार क्वेश्चन करने के बाद ये फॉर्मूला सेट कर रहा हूं, तो यहां हम n-1 चाहिए, यहां भी माइनस, ये रहा -1, ये रहा -1। अब डायरेक्ट कंपेयर हो जाएगी। देखिए हमारे पास ये 1/n तो यहां था ही, इसकी जगह पर यहां क्या रखूंगा, m है, तो यहां क्या है, m की जगह पर गामा 1/n, यहां n है, n की जगह पर यहां कितना है 1/n प्लस 1, 1/n प्लस 1, यहां ट्वाइस इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2/n प्लस 1। आपको बस क्या देखना है, यहां लिखे देता हूं गामा n प्लस 1 होता है n बाहर अंदर n, यहां n की जगह पर क्या है,
गामा 1/n, इसे कैसे खोलूं? 1/n गामा 1/n, इसे 2 तो यहां है, ये हमारा n नीचे आ जाएगा 2, इसे निकाल सकता हूं 2/n गामा 2/n। यहां तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी। चलिए इससे एक n से n कट गया बस, और कुछ नहीं हुआ, और ये n नीचे आ जाएगा, ऊपर बचा गामा 1/n का होल स्क्वायर अपॉन यहां 2 इसमें नहीं होता, ये जो 2 लिख दिया है इसमें 2 इसमें होता नहीं है, ये मिस्टेक कर दिया मैंने, वो ट्रिग्नोमेट्री वाले में होता है। तो यहां 2 की हमने डिवाइड कर दी थी, तो उस 2 को हटाएंगे, 2 की डिवाइड 2 की, तो ये कट जाएगा, इसे सरल कर लेना। यहां 2 जो लग रहा है ये 2 नहीं होता, अब ये 2 हट जाएगा, इसका मतलब ये 2 नहीं कटेगा। आप सॉल्व कर लेना, ये मिस्टेक कर दी मैंने। इस फॉर्मूला का मान ये होता है केवल बीटा mn, क्लियर? तो यहां पर ये 2 नहीं होगा, इस n से n कट गया, गामा 1/n का स्क्वायर, इस n को नीचे ले जाइए, 2 तुम्हारे पास ये रहा गामा 2/n। यही आपका प्रूफ था। कहां है ये क्वेश्चन? ये रहा। मैं दोबारा लिख सकता हूं फॉर्मूला, लिमिट 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx क्या होता था? बीटा mn, और बीटा mn को हम क्या जानते हैं? गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो यहां जो 2 लिख दिया है वो मिस्टेक है, और तो कहीं 2 लिखा ही नहीं है, तो ये ध्यान रखोगे। 2 जब यहां ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला होता है तब 2 आता है, क्लियर? तो अब मैं आपको बता रहा हूं जो लेक्चर 7 में टॉप मोस्ट क्वेश्चन होने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन 7 में कौन कौन से क्वेश्चन मिलेंगे लेक्चर 7 में, वो देखिए। लेक्चर 7 में टॉप मोस्ट फॉर्मूला में ये प्रूफ करना है। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो लेक्चर 3 में मैंने डिफाइन किया है। ये दोनों लगभग सेम ही हैं, जो लेक्चर 3 में मैंने फॉर्मूला प्रूफ किया था उससे इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन 3 ये कई बार आ गया है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4 ये दोनों की मल्टीप्लाई करें तब ये आता है, ये प्रूफ करके दिखाऊंगा। और क्वेश्चन 5 में आपके लिए टॉप मोस्ट 5 MCQ क्वेश्चन दूंगा। 5 भी दे सकता हूं और 10 भी दे सकता हूं, देखते हैं ये क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं तो कितना टाइम लगता है। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको जरूर पसंद आएगा और अपने फ्रेंडों के साथ आप जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।